प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर फील्ड में पार्टनरशिप को लेकर एक बहुत अहम डील हुई है। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अब इस समझौते के बाद भारत में सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों की एंट्री का रास्ता और ज्यादा आसान हो जाएगा। दोनों ही देशों ने समझौते को इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप का नाम भी दिया है, यानी कि अब भारत में एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस वॉग के साथ गुरुवार को 5 सितंबर को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सिंगापुर की दिल्ली कंपनी AEM होल्डिंग्स लिमिटेड का दौरा भी किया और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण उद्योग में सहयोग के तरीकों पर बातचीत की है, चर्चा की है। सिंगापुर से सेमीकंडक्टर कनेक्शन से अब और ज्यादा फायदे भारत को कैसे होंगे, ये भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इस समझौते से कई फायदे होंगे। पहला, भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टैलेंट डेवलप करने में और ज्यादा मदद मिलेगी। सिंगापुर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कस्टमाइज्ड कोर्स भी डेवलप किया है और इसका सीधा फायदा भारत उठा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क के वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारियां भी एक दूसरे से बांटी जाएंगी, यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों ही तरीके से, यानी कि सिंगापुर को भी, क्योंकि वो इन्वेस्ट करने वाले हैं भारत में, और भारत को भी इसका सीधे तौर पर फायदा हो सकता है। सिंगापुर में जमीन और कर्मियों की कमी है, जबकि भारत में काफी जमीन और स्किल्ड लेबर है। ऐसे में आपको बता दें कि भारत सिंगापुर के सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा भी बन सकता है। सिंगापुर कंपनियों को भारत में अपना विस्तार करने के लिए उत्साहित किया जा सकता है और यही वजह है कि इस डील को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंगापुर सेमीकंडक्टर से जुड़ा उपकरण भी बनाता है और ऐसे में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने में सिंगापुर की कंपनियों से और ज़्यादा मदद मिलेगी। सिंगापुर यूं तो एक छोटा शहरी देश है, लेकिन इसके बावजूद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जाल यहाँ पर बिछा हुआ है और ऐसे में भारत को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब सेमीकंडक्टर क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है और ये जो डील हुई है ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वैश्विक सेमीकंडक्टर आउटपुट में सिंगापुर का योगदान 10% है। सेमीकंडक्टर उपकरणों के वैश्विक उत्पादन में 20% योगदान सिंगापुर का ही है और सिंगापुर के आर्थिक विकास में 8% योगदान सेमीकंडक्टर क्षेत्र का है। दुनिया की 15 बड़ी सेमीकंडक्टर फर्म में 9 फर्म ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं जो सिर्फ सिंगापुर में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में समझौते के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के PM वांग के साथ AEM सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का दौरा भी किया और दोनों ही देशों के बीच सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में संभावनाओं को एक्सप्लोर भी किया गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कई इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे कि स्मार्टफोन चिप से लेकर कम्यूटिंग स्मार्ट TV में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल भी होता है। सिलिकॉन की बात कर लें, गैलियम आर्सेनाइड, ऐसे कई सेमीकंडक्टर तैयार किए जाते हैं सिंगापुर में, जिसका सीधा फायदा भारत को भी हो सकता है। इनका काम ये होता है कि बिजली का फ्री फ्लो करवाना। इनका उपयोग मेमोरी डिवाइस, इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर्स और CMOS सेंसर में भी किया जाता है। तो आप देखिए कि सेमीकंडक्टर का उपयोग कितने उपकरणों में होता है, कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर से इस डील को फाइनलाइज किया है तो आने वाले वक्त में भारत इसका हब बन सकता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ, लेकिन अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें।